Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. Since we have started the chapter number 4 of 8th class science, chapter name is air pollutant and their effects on the environment, and today's topic is ozone depletion. हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट। उसमें हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को डिस्कस किया था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ओजोन डिप्लेशन। जिस तरह से मैं यहाँ पे हेडिंग्स दी हुई हैं उसमें मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं, लेकिन आपके टॉपिक में आपका ये टॉपिक जो है वो आपने कंप्लीट लर्न करना है विद दीज हेडिंग्स। इसी तरतीब से, इसी अरेंजमेंट से आपने अपने टॉपिक को हैंडल करना है। तो सबसे पहले ओजोन लेयर या फिर हेडिंग आएगी इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर होती क्या है पहले वो देखते हैं, फिर इसका फंक्शन देखते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं वो क्या होती है। तो हमारे अर्थ के अराउंड नेचुरली जो है वो अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बनाई हुई है। सन से जो रेज़ आती हैं, बहुत तरह की रेज़ आती हैं, कुछ शॉर्ट वेवलेंथ की आती हैं, कोई लॉन्ग वेवलेंथ की आती हैं, बहुत सारी रेज़ जो हैं वो आती हैं। कुछ जो है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, कुछ हमारे लिए जो है बहुत हार्मफुल होती हैं। तो जो ओजोन लेयर है वो O3, ओजोन जो है वो O3 होते हैं। ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलके ओजोन बनाते हैं। ये लेयर जो है वो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि हार्मफुल है फॉर द ह्यूमन ऑन द अर्थ, ये क्या करती हैं, ये उन रेज़ को अर्थ पे ब्लॉक करती हैं, यानी कि अर्थ पे आने से पहले ही उनको ब्लॉक कर देती हैं। वो इस लेयर से रिफ़्लेक्ट होके वापस चली जाती है। तो ओजोन लेयर जो है ये प्रोटेक्ट करती है अर्थ को फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन, अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, ये इसकी इम्पोर्टेंस होगी। और ओजोन लेयर होती क्या है, इसकी आपके बुक पे लिखा हुआ है कि द लेयर ऑफ ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ स्टॉप्स द अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ। ठीक है, इन दिस वे द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन सेफ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। क्लियर, व्हाट इज़ ओजोन लेयर या फिर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, तो इसमें आप लोग ये राइट करोगे। नेक्स्ट हेडिंग इज़ ओजोन डिप्लेशन। ये होते क्या है, इसकी डेफिनेशन आप समरी में से भी कर सकते हो और आपकी बुक पे टॉपिक के अंदर भी लिखा हुआ है कि हम लोगों ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था, CFCs के। ये यूज़ होते हैं इन द एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, स्प्रे बॉटल्स एट्सट्रा। तो उनसे जब लीकेज होती है तो ये गैसेज एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। तो वहाँ पे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर भी हमने देखा था, ये उसमें हमने सोर्सेज भी देखे थे कि इनके सोर्सेज क्या होते हैं। तो अब ये जो CFCs हैं ये जो है ये ओजोन लेयर को ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये एटमॉस्फेयर में ऑन द लीकेज ऑफ दीज अप्लायंसेस CFCs जो हैं वो एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करके ओजोन लेयर जो है वो थिन हो रही है डे बाय डे, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम इस तरह की अप्लायंसेस यूज़ करते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा CFCs जो है वो इन्वायरमेंट में जाती हैं और जाके ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोन को थिन करें। ओजोन लेयर जो है वो डे बाय डे डिप्लेट हो रही है, जिसके रिज़ल्ट में जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं वो अर्थ पे आ रही हैं, ज़मीन पे पहुंच रही हैं और बहुत सारी सीरियस डिजीज़ लाइक स्किन कैंसर, आई प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं। और इन्वायरमेंट टेम्परेचर भी जो है वो इन्हीं की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है। तो ओजोन डिप्लेशन को अगर सिंपली वर्ड्स में देखा जाए तो क्या होगा, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू CFCs रिएक्शन कॉल्ड द ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, कि यहाँ पे अब आपके बुक पे लिखा हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर यूज इन एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, स्प्रे कैन्स एट्सेट्रा एंटर्स द एयर ऑन लीकेज फ्रॉम दीज अप्लायंसेस ऑन रीचिंग द ओजोन लेयर दे रिएक्ट, दे मतलब CFCs रिएक्ट विद द ओजोन एंड कॉज द थिनिंग ऑफ दिस लेयर, हैंस द ओजोन लेयर इज डिप्लेटेड, द फिनोमिना इज कॉल्ड द ओजोन डिप्लेशन। क्लियर, तो ये व्हाट इज़ ओजोन डिप्लेशन, उसका आंसर ये होगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा हेडिंग आ जाएगी व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन। तो ओजोन डिप्लेशन के मेन इफेक्ट जो है वो ये क्या करती है कि अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन पास द एंड रीच द अर्थ
where they affect the life by causing serious diseases like skin cancer, eye problems, etc. Also they increase the temperature of the earth, के टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन। ऑल्सो हम लोगों ने व्हाट इज़ ओजोन डिप्लेशन क्या होता है वो पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन आप समरी में से कर लीजिएगा, और इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर स्टार्ट ऑफ द टॉपिक पे है। होप ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग एंड नेक्स्ट ह्यूमन एक्टिविटी दैट इफेक्ट द इन्वायरमेंट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। Topic name is global warming. Global is the word and warming heating effect. तो जिस तरह इस टॉपिक का नाम है इसी तरह इसका डेफिनेशन भी है कि ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बर्निंग के रिज़ल्ट में, जिस तरह हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट में पढ़ा था उसके रिज़ल्ट में होता है, तो वो एक लेयर बना देती हैं जो कि हीट को ट्रैप कर देती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये भी ग्लोबल वार्मिंग है। सेकेंड हमने पढ़ा है ओजोन डिप्लेशन, जो कि अलाउ करती हैं हार्मफुल रेडिएशन टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। इन रेडिएशन की वजह से भी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो एज अ होल ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि अर्थ ग्लोब यानी कि पूरी दुनिया, ये वर्ल्ड इज़ गेटिंग वार्मर एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लेशन। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग, के जो वर्ल्ड का टेम्परेचर जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लेशन। ये जो फिनोमिना है इसको हम कहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग है। इसके अब इफ़ेक्ट्स हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। आप लोगों ने पॉइंट्स की फॉर्म में ही आपने राइट करने हैं कि जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से जो पोलर रीजन्स एंड माउंटेन्स पे जो आइस है वो जो है उसका मेल्टिंग रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि आइस एट पोलर रीजन्स कौन से होते हैं, ये वो रीजन्स है जो कि सराउंड करते हैं जियोग्राफिकल पोल्स ऑफ द अर्थ, जैसे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इनको कहते हैं पोलर रीजन्स। एंड माउंटेन्स पे जो आइस है वो मेल्ट हो रही है एट द ग्रेटर रेट ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। दैट कॉजेज द फ्लड इन लो लेइंग एरिया। जब एकदम से जो आइस है वो मेल्ट होगी तो एक साथ पानी इतना सारा आ जाएगा और वो लो लेइंग कोस्टल एरियाज़ में फ्लड कॉज करेंगे। नेक्स्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिफरेंट एरियाज़ में वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सडन क्लाइमेट चेंज जो आता है वो कॉज करता है बहुत सारे प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमन्स, फॉर द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। तो एज अ होल हम लिख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है एक थ्रेट है टू द लाइफ ऑन द अर्थ। तो ये आपने पॉइंट्स बना के इसके इफ़ेक्ट लर्न करने हैं और आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, ठीक है। ये दोनों एक्टिविटीज़ जिसमें हमने ओजोन डिप्लेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग आज हमने स्टडी किया है, इसको आपने बहुत अच्छे से लर्न भी करना है एंड राइट भी करना है।